स्पेशल ऑटो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें संवाददाता नितिका दीक्षित ने बाराबंकी की जनता से बात की और निकाय चुनाव में वोटरों के मूड को जानने की कोशिश की। देखिए। यूपी के बाराबंकी में नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच में देखने को मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं ऑटो रिपोर्टर मेरे यानी नितिका दीक्षित के साथ। बाराबंकी में 11 मई को चुनाव होना है। दूसरे चरण के चुनाव में 1 नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायत के चेयरमैन को चुना जाएगा। सीटों की बात करें तो 5 सीटें अनारक्षित हैं, जबकि 6 सीटों की कमान इस बार महिलाओं के हाथ में होने वाली है। तो जिला बाराबंकी के लोगों के क्या हैं मुद्दे और किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं और अपना प्रतिनिधि चुनने वाले हैं, चलिए जानते हैं हमारे इस ऑटो के जरिए। बाराबंकी में कुल वोटर संख्या लगभग 4,07,000 के आसपास है और आज के इस सफर में हम जाएंगे देवा नगर पंचायत में, जहां पर देवा शरीफ की मज़ार को हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल माना जाता है। इस क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या जातिगत समीकरण इस क्षेत्र की जनता के वोट्स पर प्रभाव डालेगा और इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, ये जानेंगे आज के इस सफर में। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त बाराबंकी के देवा शरीफ दरगाह पर मौजूद है, जहां पर लोग देश भर से यहां पर आते हैं और यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। यहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं, हम जनता के बीच मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? मैं शाफे जुबैरी, इसी वार्ड से 2 बार से मैं सभासद हूँ और तीसरी बार मैं फिर से मैदान में हूँ और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के आज के वक्त में, वो एजुकेशन और हेल्थ है, जिस पर मुझे लगता है अभी तक की मजबूती से काम नहीं हो सका है। आगे हम लोग उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार मुख्य मुद्दा एजुकेशन और हेल्थ है, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर काम करना है इसमें। अच्छा, इस नगर पंचायत के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह का समीकरण रहा है और इस बार क्या कंपटीशन नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ तक नगर पंचायत की बात करें, देवा नगर पंचायत में जो भी चुनाव अभी तक की रहे हैं या मैं पीछे का इतिहास जो सुनता चला आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी दल कभी चुनाव नहीं जीता है। 2006 में एक बार भूतपूर्व चेयरमैन अब्दुल रशीद वारसी साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे 2006 में। उससे पहले और उसके बाद कोई भी किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं जीता। लास्ट 2017 का जो चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे सोनी साहब, उनको 796 वोट मात्र मिले थे, जबकि प्रदेश और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो कहा जा रहा था मोदी और योगी की लहर है, लेकिन फिर भी वो अपनी जमानत बचाने में असमर्थ रहे, उनकी जमानत भी नहीं बची। देवा का जो चुनाव है, ये लोकल मुद्दों पे होता है और लोकल फेस के ऊपर होता है। किसी भी पार्टी के सिंबल का यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं है। तो देवा का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है। आपके अनुसार लोकल मुद्दे यहाँ के क्या हैं? जनता है, जनता जिसको बनाएगी वो चेयरमैन बनेगा। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या काम होना है? भाई यही दिक्कतें यही है, सफाई चाहिए, पानी चाहिए और जनता को क्या चाहिए बस। और बाकी तो हमारे मेंबर साहब हमारे महल्ले के तो है ही हैं। कई सारे व्यापारी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर रोज़ दुकान लगाते होंगे, क्या समस्याएं आपको नज़र आती जिन पर काम करा जाना ज़रूरी है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वोट देना है, ये तय कर लिया है? जी जी। तो क्या लगता है कि यहाँ पर से कौन चुनाव जीत सकता है या जुबैरी? हाँ, तो जब वोट करते हैं तो कैंडिडेट को देखते हैं कि पार्टी का सिंबल देखते हैं, क्या सोच के? नहीं, कैंडिडेट देखते हैं। साफे भाई ठीक है जी।
और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि ये देवा की मेन रोड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी शॉप्स लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर लगातार आते हैं और लगातार दर्शन करते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं हम? यही देवा शरीफ तो यहाँ के लोकल मुद्दे क्या नज़र आते हैं? रोजगार है और नशा मुक्त कराना है। जो पुराने चेयरमैन यहाँ पे कराते चले आए हैं उन्हीं को। तो यहाँ इतनी टाइम हावी है शिबली भाई, पानी का गिलास, पानी की बोतल, सॉरी जी। तो क्या काम आपको लगता है कि पिछले कुछ जो साल रहे हैं उनमें नहीं किए गए हैं, लेकिन इस बार बदलाव आएगा और हो जाएंगे? कुछ भी नहीं हुआ है। जब लॉकडाउन में लोगों की ज़रूरत थी, तब वो नहीं निकले पुराने चेयरमैन, जब हम लोग को खास ज़रूरत थी। की कह रहे हैं पुराने चेयरमैन नहीं निकले? जी, लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं आया, खाली शिबली भाई हमारे। पूरी लॉकडाउन सुबह शाम दोनों टाइम खाना बंटता था, पूरे देवा पूरे कस्बा में बंटता था। तब ना कोई सभासद बाहर निकल के आया, ना तब कोई चेयरमैन बाहर निकल के आया। अब जब इलेक्शन का टाइम आया है तो सभी ठेकेदार बन गए, सभी जनता से वोट मांग रहे हैं। ये स्थिति है इस टाइम यहाँ देवा कस्बा की। तो वोट मांगने आ रहे होंगे तो कुछ वादे भी किए होंगे, क्या वादे किए जा रहे हो? कितने पूरे हो रहे हैं? वादे तो बहुत करते हैं सब, लेकिन तब बस जब इलेक्शन हो जाता है बस उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई 4 साल के बाद आता है, कोई 4.5 साल के बाद बाहर आता है। जब समय नज़दीक आ जाता है चुनाव का तभी सब बाहर निकल